हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LIS एक्सपर्ट। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि मैं जो इंफॉर्मेशन सोर्सेज के टॉपिक जल्दी जल्दी फिनिश करूंगी। तो मैंने हैंसेंस के टॉपिक्स को प्रैक्टिकली समझा दिया था, ठीक है। अब आज हम जो लेंगे वो ग्रोगेंस के टॉपिक लेंगे प्रैक्टिकली, जो मैंने बताए हैं क्या होता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, उनको जो समझाना है प्रैक्टिकली वो है ना। और जो नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज हैं उसके भी फॉर्मल सोर्सेज इनफॉर्मल सोर्सेज जो हैं वो भी समझाना है। लेकिन अभी जो मैं है पहला पार्ट ले रही हूँ, है ना। पहला पार्ट किसका? इंफॉर्मेशन सोर्सेज अकॉर्डिंग टू ग्रोगेन, डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस, उसमें प्राइमरी सोर्सेस और प्राइमरी सोर्सेस को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और जो हैं अकॉर्डिंग टू ग्रोगेन वो समझा रही हूँ, ठीक है। तो पहला इसमें जो एग्जाम्पल मैं समझाऊंगी वो है पेटेंट। अब पेटेंट क्या होता है? पेटेंट एक ऐसी चीज होती है जिसका कॉपीराइट उसके ऑथर के पास होता है ना। इन्वेंटर जो होता है, जिसने उसको पैदा किया है, जिसने उसको मतलब उसकी उपज की है, उसके पास ही उसका राइट होता है, ठीक है। अगर वो देना चाहे तो उसके लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज़, तब उसके बाद लेकिन क्या होता है, अथॉरिटी जो है हमेशा ऑथर की रहती है। नेम प्लेट, अथॉरिटी, हर चीज़ हमेशा ऑथर की ही रहती है, वो नहीं जाती। बट ये है कि वो पेटेंटेड है, तो अगर वो ऑथर आगे देना चाहता है या कुछ करना चाहता है लीगली, ये सारे प्रोसेस होते हैं, अगर लीगली हो रहे हैं तो ठीक है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ऐसे कोई इसको इलीगली यूज नहीं कर सकता क्योंकि ये पेटेंटेड है, कॉपीराइट ऑथर के पास है ना। और अगर कोई लीगली यूज भी करता है तो उसका जो है, जो भी चीजें हैं, उसकी अथॉरिटी उसके इन्वेंटर के पास ही रहती है। तो ये तो हमारा पेटेंट हो गया, ठीक है। तो पेटेंट आपको होप सो समझ में आ गया होगा, अच्छी तरह से मैंने प्रैक्टिकली समझा दिया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या होता है? जैसे हम कहते हैं नॉर्मली कि इसका तो बहुत स्टैंडर्ड है, वही अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। तो स्टैंडर्ड किस तरह से मेंटेन करते हैं? वो क्वालिटी मेंटेन करते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि जो भी चीज़ वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं या जो भी चीज़ दे रहे हैं उसके अंदर क्वालिटी मेंटेन है, तो यही है स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये दो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हो गए प्राइमरी सोर्सेज के। तीसरा मैं समझा रही हूँ वो है प्रोसीडिंग्स। प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं? प्रोसीडिंग्स ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी चीज़ें जो हम मीटिंग्स में डिसाइड करते हैं कि हमें ये चीज़ बोलनी है, ये चीज़ बतानी है, ये चीज़ कहनी है, वो सारी प्रोसीडिंग्स होती हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स हमें बोलने हैं मीटिंग में, उसको हम प्रोसीडिंग कहते हैं, ठीक है। तो होप सो आपको प्रोसीडिंग भी समझ में आ गया होगा, प्रैक्टिकली मैंने समझा दिया है। तो अब हम आते हैं ट्रेड लिटरेचर। हमारी ट्रेड लिटरेचर क्या होती है? ट्रेड लिटरेचर एक ऐसी लिटरेचर होती है जिसमें जो भी प्रोडक्ट है या जो भी आइटम है उसको किस तरह से सेल करना है, क्या क्या प्राइजेस हैं, क्या उसका साइज है, क्या उसकी जो है फीचर्स हैं, ये सारी चीज़ दी होती हैं। और पूरा जो है फुल फ्लैश बताया होता है, इलस्ट्रेशन फॉर्म में पिक्चर्स होती हैं, उसमें सारी की सारी सब चीज़ें जो है उसके बारे में बताई जाती हैं। यानी उसको प्रमोट करने के लिए, सेल्स के लिए, प्रमोट करने के लिए हमारी ट्रेड लिटरेचर यूज होती है, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ एग्जाम्पल हो गया। अब एक लास्ट एग्जाम्पल मैं और बताना चाहूँगी, वो है रिसर्च रिपोर्ट। अब रिसर्च रिपोर्ट क्या होती है? रिसर्च रिपोर्ट जो है एक ऐस तरीके की पब्लिकेशन है जिसके अंदर क्या है, हमारी जो भी फाइंडिंग्स रिसर्च प्रोजेक्ट की है, वो जो भी फाइंडिंग्स निकल के आती है रिसर्च प्रोजेक्ट की, वो सारी उसमें छप जाती हैं, ठीक है, और वो ही पब्लिश हो जाती हैं, है ना। इसमें एक चीज़ और होती है कि जो भी साइंटिस्ट वगैरह किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे ऑब्जर्वेशन करते हैं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के रिलेटेड ऑब्जर्वेशन से उन्हें जो भी निकल के आता है वो भी इसके अंदर होती है, ठीक है। दो चीज़ें होती हैं। तो अब मैंने प्राइमरी सोर्सेस के आपको 5 एग्जाम्पल समझाए प्रैक्टिकली, जिसमें हमारा पहला जो था वो पेटेंट था, दूसरा स्टैंडर्ड था,
तीसरा ट्रेड लिटरेचर था, तीसरा प्रोसीडिंग था, चौथा ट्रेड लिटरेचर है, और पांचवा जो है हमारा रिसर्च रिपोर्ट। वो मैंने बताया कि क्या होती हैं, वो फाइंडिंग्स होती हैं, जो भी हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स की फाइंडिंग्स निकल के आती हैं वो पब्लिश होती हैं रिसर्च रिपोर्ट्स में। तो ये मेरा प्राइमरी सोर्सेस प्रैक्टिकली पूरा कवर हो गया है अकॉर्डिंग टू ग्रोगेन। ठीक है, सॉरी अभी मैं अब तो पूरा ही बताऊंगी ना। तो देखिए, इंफॉर्मेशन सोर्सेस बाय ग्रोगेन में पहली कैटेगरी जो थी डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस, उसके अंदर पहली कैटेगरी जो थी प्राइमरी सोर्सेस वो कवर की है, और उसके अंदर के सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैंने कवर कर दिए हैं। खत्म, बिल्कुल प्राइमरी सोर्सेस का चैप्टर क्लोज। ठीक है फ्रेंड्स, होप सो आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें, और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड हैव अ नाइस डे।